नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? तो आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अभी एंशियंट हिस्ट्री का क्लास हमने अभी शुरू किया है। एंशियंट हिस्ट्री में हमने बहुत सारा टॉपिक देखा है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रिसेंटली अभी हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में डिस्कस किया, तो वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ये बीपीएससी पीटी 71वीं के लिए क्रैश कोर्स है, तो इसमें वही सारा टॉपिक्स हम लोग देखेंगे जो जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के लिए, जहाँ से कम आपका क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। और प्लस क्या, आप वहाँ पीटी के एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसका तो किसी तरह का आपको जो लास्ट में वेटेज या बोल सकते हैं उसी का मार्क्स तो कैलकुलेट होता नहीं, लेकिन आपको एक मेंस लिखने के लिए आपको क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो सारा टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, तो उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हमारा होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड। आप जानते हैं मॉडर्न जो पीरियड था दोस्तों, वो क्या था? जो पूरा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसका कंट्रोल था। लेकिन वो क्या हुआ, बाद में जाकर वो कंट्रोल आपको धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि जो वीक सक्सेसर हुआ, डिक्लाइन हुआ जब मॉडर्न फेज का, तो उसमें क्या हुआ कि कंट्रोल आपको धीरे धीरे खत्म हुआ। तो सारा मतलब जो गवर्नर था उस समय का, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस का, वो गवर्नर अपना क्या किया, एक अलग से अपना इंपायर, अपना डायनेस्टी खड़ा कर दिया। तो ये सारा हम लोग देखेंगे। इसलिए इस जो टाइम पीरियड को, इस मतलब एज को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न एज, या हम लोग गुप्ता एज भी पढ़ेंगे इसमें, जो कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था आगे जाकर। तो ये पीरियड में जो स्मॉल स्मॉल मतलब डायनेस्टी है, जो छोटा डायनेस्टी है, वो भी पढ़ेंगे, और जो गुप्ता एज के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर पोस्ट मॉडर्न की बात करें, तो आप जानते हैं मॉडर्न फेज का जब डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद कौन सा डायनेस्टी शुरू हुआ? सुंगा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी हुआ? सुंगा डायनेस्टी, जिसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 185 बीसी टू 73 बीसी। तो ये सुंगा डायनेस्टी में अगर यहाँ पर देखें दोस्तों, जो हमारा सुंगा डायनेस्टी है, स्लाइड आपको विजिबल हो रहा होगा। तो अगर सुंगा डायनेस्टी की हम लोग बात करें, यहाँ पर सुंगा डायनेस्टी वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, जो फाउंडर की हम लोग बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है? फाउंडर कौन है? यहाँ पुष्यमित्र शुंगा। कौन फाउंडर है यहाँ पर? हमारे पुष्यमित्र शुंगा, जो कि सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर है। ये एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ थे, लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ के। तो आप जानते हैं लास्ट क्या होता है कि हमारा जो फाउंडर है किसी भी डायनेस्टी का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3-4 आपको राजा का नाम याद रखना होता है, रूलर का। प्लस हमारे जो लास्ट रूलर होते हैं, वो लास्ट रूलर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो लास्ट रूलर आपको क्या करना होता है? याद रखना होता है। फिर अगर देखें यहाँ पुष्यमित्रा की अगर बात करें, वाज ए स्टॉन्च एडहेरेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। जैसे हमने देखा मॉडर्न डायनेस्टी है, मेनली वो लोग बुद्धिज्म को प्रमोट करते, एक टॉलरेंट नेचर था उन लोगों का। वो जो रूलर थे बुद्ध मॉडर्न इंपायर में, वो एक टॉलरेंट रूलर थे। वो सारे धर्म को क्या करते थे? टॉलरेट करते, सारे धर्म को बढ़ावा देते थे। लेकिन जो ये था सुंगा डायनेस्टी का, जो अगर पुष्यमित्र शुंगा की बात करें, तो वो स्टॉन्च मतलब बिलीवर था, स्टॉन्च फॉलोवर था किसका? हिंदुइज्म का। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ऑर्थोडॉक्स क्या था? हिंदुइज्म था। वहां पर देखे, लेकिन बहुत सारा बुद्धिस्ट स्टूपा को भी उसने बिल्ट भी किया था, जैसे बड़हुत है जो कि आपको एमपी में है। शुंगा के समय में वो क्या होता? बिल्ट हुआ था। अगर देखे, पुष्यमित्र शुंगा ने रूल किया फ्रॉम विदिशा, एमपी। जो विदिशा कहाँ जगह है दोस्तों? ये एमपी में है। ही डिफीटेड बैक्टीरियन किंग डेमिट्रस। एक जो बैक्टीरियन किंग है उसको, डेमिट्रस जिसका नाम है, उसको इसने क्या किया? डिफीट किया, हराया। एंड कंडक्टेड 2 अश्वमेध यज्ञ। हमने बात किया था यज्ञ के बारे में, जिसमें बहुत सारा यज्ञ आपको शुरू हुआ था लास्ट में। जैसे हमने वैदिक लेटर वैदिक में देखा, बहुत सारा यज्ञ आपको शुरू हो गया था। अश्वमेध यज्ञ, राजसूया यज्ञ, तो ये सब वाजपेयी यज्ञ, तो ये सब यज्ञ था। लेकिन इसमें इसने जो यज्ञ करवाया था वो 2 अश्वमेध यज्ञ था, जिसमें कि चीफ प्रिस्ट कौन थे? पतंजलि। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पतंजलि जो आपको एक प्रिस्ट थे, एक पंडित थे, एक स्कॉलर थे, जिन्होंने आपको बहुत सारा किताब भी लिखा, महाभाष्य आप जैसे बुक है, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। हमने अष्टाध्यायी की बात की थी, वो किन के द्वारा लिखा गया थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिससे पता चलेगा आप लोग रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये पतंजलि द्वारा आपको बुक लिखा गया था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नहीं, मतलब महाभाष्य की बात करें तो। और इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ जो करवाया गया था, इनके द्वारा कराया था। ये एक पंडित थे, उनके कोर्ट में प्रिस्ट थे, जो चीफ प्रिस्ट बोला जाता है। और ये मतलब आपसे एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पतंजलि वाज प्रेजेंट, पतंजलि अ चीफ प्रिस्ट वाज प्रेजेंट इन विच किंग कोर्ट। कौन से किंग के कोर्ट में ये प्रेजेंट थे? तो आपको याद रखना है पुष्यमित्र शुंगा कोर्ट में। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अगर बताया जाए तो पुष्यमित्र शुंगा को बोला था परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को इन्होंने मतलब बहुत सताया था उस समय, ऐसा माना जाता है। मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन इस बात को बोलते हैं। पुष्यमित्र वाज सक्सीडेड बाय हिज सन। इसका जो बेटा का नाम क्या था? सन अग्निमित्रा। अगर आप देखें, कालिदास का एक किताब है दोस्तों, मालवी अग्निमित्रम। मालवी अग्निमित्रा एक कालिदास का एक ड्रामा बुक है, मालवी अग्निमित्रा, जो कि कालिदास ने लिखा था। किसके बारे में? अग्निमित्रा, जिसमें हीरो है कालिदास के कौन? अग्निमित्रा।
फिर अगर पतंजलि की बात करें तो ये महाभाष्य, हमने बात किया था ना, महाभाष्य एक किताब है जो कि पतंजलि द्वारा लिखा गया। तो इस देख रहे हैं कि इस टॉपिक में हम लोग ऑथर्स का नाम पर ज्यादा इंफेसिस दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियसली पूछा गया। हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन किस तरह का यहाँ से पूछा गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। पतंजलि वाज द प्रीस्ट ऑफ 2 अश्वमेध यज्ञ, हमने अभी बात कर लिया, जो कि पुष्यमित्र शुंगा के द्वारा यह करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना। द फाइन गेटवे रेलिंग, जो कि आपको एक सांची में स्तूपा है, उसके अराउंड जो चारों बल जो रेलिंग बनाया गया, लोहा का जो रेलिंग बनाया गया मेनली, वो किसके द्वारा बनाया गया था यहाँ पर? अगर अशोका के द्वारा तो सांची स्तूपा बनाया गया था, उसके अराउंड जो रेलिंग बनाया गया था, वो रेलिंग बनाया गया था किसके द्वारा? आपको शुंगा पीरियड के समय में ही बनाया गया था। फिर अगर देखें ग्रीक एम्बेसडर, हमने बात किया था एम्बेसडर के बारे में, जैसे मेगास्थनीज हो गया जो कि चंद्रगुप्ता कोड में आए। फिर इसी तरह डैमेकस के बारे में बात किया था। उसी तरह हमने, अगर आप देखें, बहुत सारे एम्बेसडर की हमने बात की है। तो वो एम्बेसडर उसी तरह से क्या हुआ था कि शुंगा पीरियड में भी एम्बेसडर आपको आए थे। वो एम्बेसडर का नाम रखना, उसका क्या नाम था? हेलियोडोरस, जो कि कोर्ट ऑफ द 5th शुंगा किंग भागभद्र, वो आपको आया था। उसने मतलब कि लॉर्ड वासुदेव नियर विदिशा यहाँ पर कंस्ट्रक्ट भी करवाया था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। द फेमस बुक ऑन हिंदू लॉ मनु स्मृति, वो जो मनु स्मृति हमने बात किया था, मनु स्मृति, वो भी इसी पीरियड में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनु स्मृति जो बुक लिखा गया था, एक लॉ बुक है, एक जो समाज पर धर्मशास्त्र का एक किताब है मनु स्मृति। उसमें समाज में क्या तरह का रूल होना चाहिए, क्या कल्चर होना चाहिए, ये सारा चीज आपको बताया जाता है। तो मनुस्मृति जो लिखा गया था, ये कौन से पीरियड में, किसके टाइम पीरियड में लिखा गया था? ये शुंगा पीरियड के टाइम पीरियड में आपको लिखा गया था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या किया सा पूछा जा सकता है। तो देख सकते हैं हर एक टॉपिक्स में, हर एक मतलब कि फैक्ट्स में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इसलिए हम इस जो टॉपिक है इस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। द फेमस बुक, ये हमने बात कर लिया। लेटर किंग वासुमित्र थे, वज्रमित्र थे, भागभद्र थे, देवभूति थे, ये सब आपको लेटर किंग्स थे, जो कि ये शुंगा डायनेस्टी के थे। फिर अगर शुंगा आर्ट देख ले तो बढ़ुत स्तूपा, जो हमने एमपी में बात की, गेटवे रेलिंग इन्होंने बताया था, बनवाया था सांची स्तूपा में, जो कि अशोका द्वारा मेनली स्तूपा बनाया गया था, लेकिन उसके अराउंड जो रेलिंग बनाया गया था, वो रेलिंग किसके द्वारा बनाया गया था? ये किसके द्वारा, मतलब कि ये मेनली जो बनाया गया था, वो शुंगा डायनेस्टी द्वारा बनाया गया था। फिर अगर विहारा, चैत्या, स्तूपा, ये सब सारा चीज उस समय का आपको बनाया गया था, ये चीज ध्यान रखना। तो शुंगा डायनेस्टी में इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न एम्पायर हम लोग डीप से पढ़ा था, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर अगर नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करें, ये स्मॉल डायनेस्टी है। नेक्स्ट डायनेस्टी की बात करें, कानवा डायनेस्टी। कौन सा डायनेस्टी हमारा है? कानवा डायनेस्टी। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 73 BC टू 28 BC। अगर यहाँ पर हम लोग कानवा डायनेस्टी की बात करें तो देवभूति, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, वाज मर्डर्ड बाय हिज मिनिस्टर वासुदेव। तो वासुदेव ने क्या किया था? अपना जो लास्ट रूलर था किसका? शुंगा डायनेस्टी का, उसको इसने मार दिया। और ये मतलब क्या किया? गद्दी पर बैठ गया और इसने नया डायनेस्टी की शुरुआत की। जो नया डायनेस्टी का नाम क्या था? कानवा डायनेस्टी। इसका याद क्या रखना आपको, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या? वासुदेव। वासुदेव क्या था? इसका फाउंडर था। जैसे हमने पुष्यमित्रा शुंगा के बारे में पढ़ा, जो शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था, उसी तरह से कानवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वासुदेव। भूमि मित्र एंड नारायण सक्सीडेड वासुदेव, मतलब ये इसके बाद ये दोनों जो मतलब बोलते हैं राजा बना था। लास्ट रूलर कौन था? सुश्रमण। तो ये चीज आपको याद रखना है, सुश्रमण लास्ट रूलर था, फाउंडर वासुदेव था। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए जरूरत नहीं है इसमें, पीटी एग्जाम के लिए खासकर। फिर हमारा नेक्स्ट डायनेस्टी है सातवाहना डायनेस्टी। तो ये स्मॉल डायनेस्टी है दोस्तों, इसमें 1 से 2 इंफॉर्मेशन आपको, फाउंडर, उसने क्या काम किया था, लास्ट रूलर कौन था, इतना ही इंफॉर्मेशन आपको याद रखना होता है, जो कि हमारे स्मॉल डायनेस्टी के साथ अगर बात करें तो। फिर अगर सातवाहना डायनेस्टी की हम लोग बात करें यहाँ पर, जो कि इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें सातवाहना डायनेस्टी की, तो 60 BC से 225 AD तक। तो ये मतलब AD तक आपको चला गया। कैपिटल अगर देखें उसमें सातवाहना डायनेस्टी क्या था? प्रतिष्ठान, पैठान, जो कि महाराष्ट्र में रीजन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नेटिव सक्सेसर ऑफ द मौर्याज इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया वेयर सातवाहनास। तो ये मतलब कि उस समय अगर आप बात करें यहाँ पर, सक्सेसर ही था एक तरह से मौर्याज का डेक्कन और सेंट्रल इंडिया, जो कि आगे जाकर सातवाहना जो आपको डायनेस्टी शुरू किया। सातवाहना इज कंसीडर टू बी आइडेंटिकल विद आंध्राज। आंध्राज इनको बोला जाता है, मेनली जो आंध्र प्रदेश का रीजन था वहां पर इसका पूरा रूल था सातवाहना डायनेस्टी का, जो कि आपको पुरानाज में क्या है? मेंशन्ड है। फिर अगर सिमुका की बात करें तो हमने बात किया था यहाँ पर, बोला ना आप लोग कम से कम फाउंडर का नाम क्या करना आपको याद रखना। तो अगर सिमुका डायनेस्टी की हम लोग बात करें यहाँ पर, सातवाहना डायनेस्टी का, इसका सिमुका जो था, ये सिमुका आपको याद रखना है, ये कौन था? इसका फाउंडर था सातवाहना डायनेस्टी का। तो फाउंडर आपने देख लिया, इसमें जो इंपॉर्टेंट था, प्लस कैपिटल आपको याद रखना। और इसमें अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखें, सतकर्णी। सतकर्णी एक थर्ड रूलर था, सतकर्णी फर्स्ट। अगर वहां पर देखें, एक बहुत ही करेजियस रूलर, स्ट्रॉन्ग रूलर माना जाता है सतकर्णी फर्स्ट को, जो कि किस डायनेस्टी का था? आपको सातवाहना डायनेस्टी का। हाला वाज द ऑथर ऑफ गथा सप्तशती। ये भी हाला एक रूलर था, जो कि
एक किताब लिखा था, इस किताब का क्या नाम था, गथा सप्तशती, और सतसी बोला जाता, जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज में था। कौन सा लैंग्वेज में था, प्राकृत लैंग्वेज में था। फिर अगर गुणधया देखे तो ऑथर वाज दी कंटेम्प्रेरी ऑफ हाला। ये गुणधया क्या था, ऑथर का नाम था, इसने क्या जो कंटेम्प्रेरी था किसके, हाला के, मतलब हाला के कोर्ट में ही था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर गौतमी पुत्र सतकर्णी देखे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर था, किसका, कौन सा डायनेस्टी का, सातवाहना डायनेस्टी का। गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसने क्या किया, सातवाहना का जो पावर था उसको रिवाइव किया। इसने साका, जो साक रूलर था, सत्रप, क्या नाम था, सेनापना, ये नाम याद रखना, साका रूलर, इसको इसने हराया था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सातवाहना, इसको ग्रेटेस्ट सातवाहना रूलर बोलता था गौतमी पुत्र सतकर्णी। यज्ञ देखे, यज्ञ श्री सतकर्णी वाज द डायनेस्टी लास्ट ग्रेट रूलर। तो ये यज्ञ श्री सतकर्णी भी क्या था, रूलर का नाम है सातवाहना का, जो कि लास्ट रूलर था। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, हाला, सतकर्णी फर्स्ट, और जो हमने देखा अभी यज्ञ श्री सतकर्णी। तो ये सब नाम आपको यहाँ पर याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखें वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी, इसने मैरी किया डॉटर साका, साका का जो साका डायनेस्टी डॉटर था सत्रप रुद्रदमन के डॉटर से। फिर अगर यहाँ पर देखें पुलामाई थर्ड वाज द लास्ट सातवाहना रूलर सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकु इन द 3rd सेंचुरी। फिर अगर लास्ट रूलर की अगर बात करें सातवाहना का, उसका क्या नाम था, पुलामाई थर्ड। फिर अगर सातवाहना ने क्या किया, प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड विद फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क। अगर देखिए पहले इस तरह का प्रैक्टिस दोस्तों नहीं किया जाता था कि मतलब लैंड को डोनेट करना, जैसे किसी भी अगर राजा की बात करें, चाहे मौर्यन पीरियड की बात करें, सुंगा पीरियड की बात करें, तो ये कल्चर नहीं था। लेकिन सातवाहना ने इस कल्चर को शुरू किया कि वो लैंड ग्रांट करते थे, मतलब पैसा नहीं देते थे कैश में रूप में या किसी काइंड के रूप में, वो लैंड को ही ग्रांट कर देते थे अपने ऑफिसर्स को, प्रिस्ट को, ब्राह्मण्स को। तो ये चीज शुरू किया था सातवाहना डायनेस्टी के साथ, ये आपको ध्यान रखना। सातवाहना के अंदर क्या होता है, बहुत सारे चैत्यास, आपको याद रखना, चैत्यास और विहाराज। आप जानते हैं बिहार का जो नाम पड़ा है विहाराज पर पड़ा है, क्योंकि बुद्धिस्ट जो यहाँ पर साइट देखे तो बहुत सारा विहाराज आपको मिल रहा है। विहाराज क्या होता है, एक रेसिडेंशियल साइट होता है जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स रहते हैं, उसको विहाराज बोला जाता है। तो तुर्क्स ने उसको विहाराज को नाम करके बिहार बोल दिया, इसी नाम पर बिहार पड़ा। लेकिन जो चैत्यास क्या होता है, एक मंदिर होता है, मतलब चैत्यास बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए एक मंदिर माना जाता है जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। तो ये चीज याद रखना, चैत्यास में और विहाराज में आपको अंतर पता होना चाहिए। देख सकते हैं विहाराज को मोनेस्ट्रीज बोला जाता है, ये एक वर्शिप हॉल्स है, जो कि यहाँ पर मतलब सातवाहना के समय रॉक को काट काट कर यह चीज बनाने जाने लगा। जैसे नासिक में आप देख सकते हैं कान्हेरी केव हो गया, कार्ले केव हो गया, ये सब केव आपको उस समय बनाया जा चुका था। फिर स्तूपास की बात करें तो मोस्ट फेमस स्तूपा जो सातवाहना पीरियड में बनाया गया था वो अमरावती में देख सकते हैं। फिर आपको ट्रिजरी हाउस है, नागार्जुन कोंडा, ये सब चीज आपको वहां पर बनाया गया था। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज देखे सातवाहना का, वो क्या था, प्राकृत था। बहुत सारा किताब भी आप देखते हैं यहाँ, गथा सप्तशती जो कि हाला द्वारा लिखा है, तो वो भी प्राकृत लैंग्वेज में था। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या रखना, ध्यान रखना। मेनली डेक्कन रीजन में ये रूल था। फिर अगर यहाँ पर देखे क्या किया गया था सातवाहना के द्वारा, जो रूलर्स थे, बहुत सारे लीड कॉइन्स का उस समय इंट्रोडक्शन किया गया था। वो लोग ब्राह्मण्स थे, सातवाहना जो थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, ब्राह्मण्स बोलते थे। स्तूपा जैसे नागार्जुन कोंडा एंड अमरावती पे बनाया गया था, जो कि एक बुद्धिस्ट कल्चर साइट था सातवाहना के समय में। फिर अगर सातवाहना फेज की बात करें, बहुत सारा चैत्यास हमने बात किया, कार्ला केव जो कि आपको डेक्कन रीजन में है, महाराष्ट्र में, नासिक में कान्हेरी केव्स देख लिए। तो ये सब क्या है, मतलब अलग अलग केव्स आपको बुद्धिस्ट साइट से रिलेटेड केव्स आपको बनाया गया है। तो ये सब जानकारी आपको क्या करना है, यहाँ पर याद रखना। तो ये हमारा सातवाहना पीरियड के बारे में था। उसी तरह हमारा नेक्स्ट जो डायनेस्टी है, स्मॉल डायनेस्टी की अगर बात करें तो ये है आपको चेटी डायनेस्टी, जो कि कलिंगा का डायनेस्टी है, चेटी डायनेस्टी, ये चीज आपको याद रखना। तो अगर देखें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ प्रेजेंट है। तो हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन आपको प्रेजेंट है, ये आपको उड़ीसा रीजन में है। ये खाड़वेला किंग जो है उससे रिलेटेड ये आपको इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि कोई भी अगर पत्थर पर किसी तरह का अगर लिखावट होता है, वो मतलब पत्थर पर आप जानते हैं, पहले आज के समय भी देखेंगे मंदिर सब पर ये पत्थर पर आपको लिखा जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है किसी भी मतलब चीजों से। जो सॉफ्ट स्टोन होता है उस तरह के पत्थर पर लिखा जाता है, रॉक पर लिखा जाता है, तो ये सब इसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो ये इंस्क्रिप्शन आपको याद रखना है खाड़वेला किंग के बारे में, जो थर्ड रूलर था डायनेस्टी का, इस डायनेस्टी का, चेटी डायनेस्टी का। तो ये आपको चेटीज के बारे में क्या करता है, यह पूरे डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर अगर खाड़वेला पुश्ड हिज किंगडम अप टू गोदावरी इन द साउथ, तो अगर देखें ये डायनेस्टी मेनली कलिंगा, कलिंगा कहाँ, ये जगह आपको जो है उड़ीसा रीजन में, तो वहां से ये डायनेस्टी पूरे साउथ तक फैला आपको, जहां तक गोदावरी रिवर तक। फिर अगर देखें तो ही वाज द फॉलोवर जैनिज्म, जो यहाँ पर खाड़वेला किंग की बात किया जाता है तो ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। इसने रेसिडेंशियल केव्स जैन मॉन्क्स के लिए बनाया था, जो कि उदयगिरी में आपको प्रेजेंट है, भुवनेश्वर के नजदीक ये उदयगिरी केव्स है, जिसे अभी उड़ीसा बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये चेती डायनेस्टी के बारे में था, इतना इंफॉर्मेशन आपको याद रखना। तो
अगर क्या है तो बहुत सारा चीज क्या होता है दोस्तों, डिटेल में नहीं पढ़ा जाता, ये स्टूडेंट को पता नहीं होता, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में अगर पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, ये स्मॉल डायनेस्टी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। कभी कभी क्या होता है कि एक फाउंडर के एक नाम पूछ दिया जाता है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल पूछ दिया, जैसे कि क्या उसने बनवाया था, ये किसके द्वारा बनवाया गया था, जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ये किसको डिनोट करता है, कौन से डायनेस्टी के बारे में बताता है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए मतलब कि लेक्चर भी देखना आपके लिए जरूरी है, चीजों को प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट हमारा क्या, फॉरेन सक्सेसर ऑफ मौर्य, हमने ये बात किया जो नेटिव रूलर था, स्मॉल डायनेस्टी था, वो हमने देख लिया। अब कुछ कुछ डायनेस्टी फॉरेन सक्सेस, मतलब कि फॉरेन से जो इन्वेजन हुआ था, मौर्यास के बाद जो इन्वेजन हुआ फॉरेन में, तो कुछ कुछ रूलर्स आपको इंडिया में आकर क्या किया, यहाँ पर स्थापित हुए, वो अपना राजकाज जो मतलब अपना रूल शुरू कर दिए। तो उस रूलर्स के बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स की बात करें। इंडो ग्रीक्स को क्या यहाँ पर बोला जाता है, अगर देखें यहाँ पर सेकेंड सेंचुरी बीसी की अगर बात करें यहाँ पर, तो इंडो ग्रीक्स को बैक्टेरियन ग्रीक्स भी बोला जाता है। ये ग्रीक से आए थे, वे द फर्स्ट फॉरेन रूलर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की बात करें, मॉडर्न पीरियड हमने देखा था कि नॉर्थ वेस्टर्न पर उतना ज्यादा मतलब देखिए सेना को अशोका ने भी नहीं रखा था, तो वहां से बहुत ज्यादा इन्वेजन होता था नॉर्थ वेस्ट फ्रंट। आज भी अगर देखें तो मतलब सबसे ज्यादा इन्वेजन आपको नॉर्थ वेस्ट तरफ से ही होता है। तो फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया वेयर द इंडो ग्रीक्स, ये याद रखना, सबसे पहले जो इंडिया में इन्वेजन किया, आपने जानते हैं अलेक्जेंडर भी क्या था, एक ग्रीक रूलर था। हमने अलेक्जेंडर की बात की, हमने सेल्यूकस निकेटर की बात की, ये सब कौन थे, ग्रीक लीडर थे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। First to invade India were the Indo-Greeks. They occupied a large portion of northwestern India and moved up to Ayodhya and Patliputra. तो ये नॉर्थ वेस्टर्न में इन्होंने राज किया, प्लस अयोध्या पाटलिपुत्रा, पूरा जो नॉर्थ एरिया था उस पूरा नॉर्थ एरिया पर इसने क्या किया, कब्जा किया। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मियंडर। कौन थे, मिनेंडर, और इसे मिलिंदो बोला जाता है। हमने मिलिंद पान्हो की बात की थी, जिसको नागार्जुना के बीच में एक संवाद था, उस संवाद को आपको मिलिंद पान्हो के रूप में एक किताब में लिखा गया था। एक बुद्धिस्ट वो क्या था, लिटरेचर था। ही हैड हिज कैपिटल, उसका कैपिटल क्या था, एट सकाला, जो कि आपको सियालकोट पंजाब में जो रीजन है उसको बोला जाता है, वहां पर इसका कैपिटल था। उसने बुद्धिज्म को कन्वर्ट किया नागसेना द्वारा, जब हमने अभी बात की नागसेना, मियंडर एंड नागसेना कन्वर्सेशन आपको लिखा गया एक बुक में, जिस बुक का क्या नाम है, मिलिंद पान्हो और द क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। तो इसमें मिलिंद क्या करते हैं, जो राजा वो क्वेश्चन करते हैं, और नागसेना जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, वो प्रश्न का क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। ये पूरा संवाद, ये पूरा कम्युनिकेशन जो है आपको लिखा गया मिलिंद पान्हो वाला जो बुक है, किताब है। फिर अगर इंडो ग्रीक की बात करें, रूल इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री। हिस्ट्री ये क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारा क्वाइंस आपको इस समय क्या होता है, इशू हुआ था। जो इंडो ग्रीक्स जब भारत में आक्रमण किया, जब भारत में उन्होंने निवेदन किया उन लोगों ने, तो बहुत सारा क्वाइंस, बहुत सारा जो क्वाइंस था, बहुत सारा रुपया था, वो आपको यहाँ पर क्या हुआ, डेवलप हुआ, बहुत सारा रुपया को यहाँ पर आपको लाया गया था, इशू किया गया था। द इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट रूलर्स इंडिया टू इशू क्वाइंस। और ये एग्जाम में कभी आपसे पूछ दिया गया, सबसे पहले जो क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया फॉरेन इन्वेजन द्वारा, इंडियन रूलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन रूलर में आप मौर्य जानते हैं, पंच मार्क्ड क्वाइंस, जो कि मतलब इस तरह से अगर सील्स बना उसको कैसे पंच कर दिया था, तो पंच मार्क क्वाइंस ये मौर्य द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन अगर से पूछा जाता कि जो फॉरेन जो रूलर थे वो सबसे पहले जो क्वाइंस इंट्रोड्यूस किया गया तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये इंडो ग्रीक्स द्वारा किया। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है। तो इतना चीज आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मतलब सिंपल चीज है, हिस्ट्री है। आपने मतलब कहानी तो आप जानते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स होता है, इंफॉर्मेशन होता है, जो डाटा होता है, वो आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। फिर अगर यहाँ देखें, दे वेर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइंस। गोल्ड कॉइंस भी सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, और हम बाकी जगह देखें तो सिल्वर कॉइंस या किसी तरह का लीड कॉइंस हमने देखा, लेकिन जो गोल्ड कॉइंस की बात करें, सोना का जो मतलब रुपया जो इंट्रोड्यूस किया गया, वो किसके द्वारा किया गया था, इंडो ग्रीक्स द्वारा किया था। दे इंट्रोड्यूस्ड हेलेनिक, दैट इज ग्रीक फीचर्स इन आर्ट राइजिंग टू गंधारा स्कूल की बात की, तो वो भी किसके द्वारा किया गया था, वो भी कल्चर का एक पार्ट था, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जो हम लोग आगे ही बात करेंगे। ये भी आपको इंडो ग्रीक्स द्वारा शुरू किया गया था। तो ये एग्जाम में इस तरह का चीज पूछा जाता है। बाकी अगर देखें आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो वो मेंस के जो आपको बीपीएससी का मेंस होता है, वहां पर आपको आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, पाला आर्ट, गंधारा आर्ट, बहुत सारे स्कल्पचर, तो ये सब सारा चीज आपको उसका पार्ट है, जो कि आपको मेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी पीटी के लिए तो आपको पीटी पास करना है, पीटी क्वालिफाई करना है, ये अभी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस है आज के समय में। तो साकाज की बात करें, अब नेक्स्ट जो रूलर था साकाज, तो फॉरेन इन्वेजन की हम लोग अभी बात करें, साकाज फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फोर्थ सेंचुरी एडी। तो एडी में आ गया ये साकाज आपको। साकाज ऑल्सो मुझे स्काइथियंस, इसको स्काइथियंस ही बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, साकाज और स्काइथियंस सेम नेम है आपको। ये इंडो ग्रीक्स को क्या किया, रिप्लेस किया। द मोस्ट फेमस साका रूलर कौन था, रुद्रदमन। कौन था ये, रुद्रदमन। 130 एडी में यह रूल आपको शुरू हुआ साका रूलर का। सबसे पहला जो करते थे रुद्रदमन, ही रिपेयर द फेमस सुदर्शन लेक। दोस्तों हम लोग बात करेंगे सुदर्शन लेक के बारे में। एक लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है आपको, अगर यहाँ पर देखें तो ये लेक में बहुत सारे रूलर ने काम किया है। जैसे चंद्रगुप्ता मौर्य की अगर हम बात करें, उस समय उसने अपने पुष्य गुप्ता
उसका गवर्नर था, उसको भेजा था लेक को आपको कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। फिर देखिए स्कंद गुप्ता द्वारा क्या हुआ था, उस मतलब लेक को आपको क्या किया था, वहाँ डैम को रिपेयर किया गया था। फिर आपको देखे तो रुद्रदमन वहाँ पर उस समय सुदर्शन लेक को रिपेयर किया गया था। तो ये मतलब एक ना क्वेश्चन आपसे मतलब पूछा जाता है किसके, रुद्रदमन और ये मतलब सुदर्शन लेक के बारे में, जो गिरनार इंस्क्रिप्शन में भी आपको लिखा गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सुदर्शन लेक। ये आपको मौर्यन पीरियड था एंड ही इश्यूड द फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत डिपिक्टिंग हिज पैट्रोनेज ऑफ संस्कृत। उसने संस्कृत लैंग्वेज को पैट्रोनेज दिया था, बढ़ावा दिया था। 58 बीसी की बात करें तो किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य सपोज टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द साकाज। तो विक्रमादित्य ने, हमने बात किया था चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में, तो उसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। तो ये चीज उसने फाउट किया था। एंड एरा कॉल्ड विक्रम संवत इज रिकॉर्ड फ्रॉम 58 बीसी। तो विक्रम संवत उसी के साथ क्या होता है यहाँ पर शुरू हुआ था। फिर अगर नेक्स्ट देखें हमारा पार्थियंस, तो उतना ही चीज उसमें याद रखना, पार्थियंस हो गया। तो जो पार्थियन थे ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी से फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो आप जानते हैं ये बेसी पीछे की तरफ बढ़ता है, तो अब हम एडी में आ जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट आप टॉपिक होगा सारा एडी में चलोगे आपको। तो पार्थियंस ने क्या किया, साकाज को आपको नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रिप्लेस किया। साकाज ने किसे किया था, इंडो ग्रीक को किया था। और पार्थियंस ने क्या किया, साकाज को रिप्लेस किया। द मोस्ट फेमस पार्थियन किंग कौन था, गोंडाफेरेंस। उसका जो रेन देखे सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो उस समय क्या होता, पार्थियंस के समय में जो आपको सेंट थॉमस था, एक मतलब क्रिश्चियन मिशनरी था, जिस जो इंडिया में आकर सबसे पहले क्या किया था, मतलब क्रिश्चियन जो रिलीजन था उसको फैलाया था, पूरा स्प्रेड किया था। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये हमारा किसके बारे में था, यहाँ पर पार्थियंस के बारे में था। नेक्स्ट अगर देखिए कुशानास, तो देख रहे हैं दोस्तों ये छोटा छोटा डायनेस्टी है, तो इस टॉपिक में आपको उतना डिटेल में जाना नहीं है। फिर कुशानास है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंचुरी एडी से थर्ड सेंचुरी एडी। कुशाना जो क्या क्या रिप्लेस किया ग्रीक एंड पार्थियंस को। द फर्स्ट कुशाना डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुजाला खैडफाइसिस। तो ये फाउंडर कौन था इसका, कुजला खैडफाइसिस। बीमा खैडफाइसिस इसका सक्सेसर था। इश्यूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, उसने गोल्ड कॉइन्स को, अगर जानते हैं सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किया वो कनिष्का के समय में किया गया। तो गोल्ड कॉइन्स इशू करने से क्या मतलब, अगर आप समझे तो एक मतलब इविडेंस होता है कि मतलब उस समय बहुत ज्यादा इकोनॉमी आपको फ्लरिश था, बहुत ज्यादा व्यापार किया जाता था इंडिया से। तो ये चीज आपको याद रखना। फिर कनिष्का ने क्या किया, फाउंड किया सेकंड कुशाना डायनेस्टी। तो कनिष्का एक इंपॉर्टेंट रूलर था आपको किसका, कुशान डायनेस्टी का। तो कैपिटल क्या था उस समय, पेशावर, जो कि पुरुषापुर भी बोला जाता और मथुरा, ये दो जगह कैपिटल था। मोस्ट फेमस जो कुशाना रूलर था इसका नाम क्या था, कनिष्का था। इसके सेकंड अशोका भी बोला जाता है। जैसे आप बोलते हैं ना चक्रवर्ती सम्राट अशोका, उसी तरह से क्या होता है यहाँ पर कनिष्का को सेकंड अशोका बोला जाता है। ये आपसे कभी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ही स्टार्टेड इन एरा 78 एडी, जो एक एरा है। आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह कैलेंडर ईयर भी माना जाता है, जो हमारा हिंदू धर्म के अनुसार भी यह माना जाता है, साका एरा। आप जानते हैं जो हमारा नेशनल कैलेंडर है उसके अनुसार देखिए इसने साका एरा शुरू किया था, यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये यूज किया था। इसने हराया था साका रूलर को, इसलिए साका एरा इसने क्या किया था, शुरू किया था। कनिष्क क्या था, एक ग्रेट पैट्रॉन था महायान बुद्धिज्म का। तो अगर देखें तो कुशाना डायनेस्टी में कनिष्का की बात करें तो उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी किया था, जो हमने बुद्धिज्म के क्लास में पढ़ा था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके द्वारा किया गया था, कनिष्का के द्वारा किया था। आप डेट बताइएगा, प्लस उसमें किसने मतलब चेयरमैनशिप का रोल किसने निभाया था वो भी आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसे पता चलेगा आप रिवीजन कितना कर रहे हैं। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कुंडलवन में। कहाँ जगह में, कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, जहाँ पे महायाना जो फॉर्म था, जो सेक्ट था, उस समय आप जानते हैं डिवीजन हो गया था सेक्ट में, महायान और हीनयान सेक्ट में। या अगर देखें तो महायान सेक्ट के जो फॉलोअर थे वो कौन थे, कुशाना थे। मतलब कनिष्का की बात करें, कनिष्का ने महायान सेक्ट को बढ़ावा दिया। फिर अगर लार्ज जो लास्ट ग्रेट कुशाना रूलर की बात करें उसका नाम क्या था, वासुदेव। तो वासुदेव फर्स्ट क्या था, ये भी एक कुशाना रूलर था। फिर अगर देखें सिल्क रूट की बात करें, उस समय जो चाइना से आपको निकलता था सिल्क रूट, जो कि पूरे इंपायर में जो ईरान और वेस्टर्न इंडिया को पूरा कनेक्ट करता था, वेस्टर्न एशिया को, वो मतलब कुशाना रूलर ने क्या किया था, उसे पूरा कंट्रोल किया था। पहला रूलर था जो कि गोल्ड कॉइन्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर इशू किया था। गोल्ड कॉइन्स में बहुत ज्यादा था कुशाना रूलर की बात करें। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना, जो एग्जाम में किसी तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। फिर अगर देखें कनिष्का के समय में जो कोर्ट में जो पोएट सब था, उसके राज में पूरा जो पोएट था, जो कवि था, उस सब की नाम है, जैसे पार्थ देखे, वासुमित्र देखे, अश्वघोष देखे, ये सब क्या आपको कोर्ट पोएट था। फिर नागार्जुन की बात करें, चरक संहिता, जो चरक लिखे, जो मतलब एक सर्जिकल जो पूरा मतलब सर्जरी पे वो किताब है, तो वो चरक संहिता, मथारा, ये सब आपको उसमें कोर्ट पोएट थे। इंपॉर्टेंट अगर पोर्ट्स की बात करें, बंदरगाह की बात करें, तो जैसे बैरी गाजा जो कि बहरूच में है, बारबीसियम जो वेस्टर्न कोस्ट में है, अरिकामेडू जो कि पोडेकू है अकॉर्डिंग टू पेरिप्लस, पौंडीचेरी के पास है ईस्टर्न कोस्ट। ये सब आपको इंपॉर्टेंट पोर्ट्स था, इंपॉर्टेंट बंदरगाह था।
फिर अगर देखें तो अब हमने देखा कि ग्रीक में क्या हुआ था, कुछ गंधारा आर्ट्स आपको वहाँ मिला था, लेकिन यहाँ अगर देखें कुशाना एम्पायर्स में भी आपको गंधारा और मथुरा आर्ट्स आपको यहाँ पर शुरू हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। वतस्यान देखे, इसने कामासूत्र लिखा था आपको इस पीरियड में, किसके पीरियड में, कुशाना पीरियड में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, वतस्यान द्वारा जो किताब लिखा गया था, और ये बार बार पूछा गया, तो कम से कम ऑथर का नाम आपको याद रखना, कौन सा किताब उसने लिखा था। तो ये हमारा कुशाना पीरियड के बारे में था, जिसमें कनिष्का एक इंपॉर्टेंट रूलर है, उसके द्वारा जितना भी मतलब काम किया गया, क्या क्या चीज इंट्रोड्यूस किया, वो चीज आपको वहां पर ध्यान रखना है। फिर अगर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें, जो कि मेनली आपको कुशाना पीरियड में इसको बढ़ावा दिया गया था, तो इसमें ग्रीक और रोमन ये दोनों आर्ट को मिक्स करके गंधारा स्कूल आर्ट ऑफ बनाया जाता, जो कि साकाज और कुशाना दोनों द्वारा पेट्रोनाइज किया गया था, बढ़ावा दिया गया था। उसमें ब्लू सिस्ट स्टोन आपको यूज किया जाता। फिर उसी तरह से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये अलग है, जो कि अब बुद्धा गंधारा आर्ट वाज कॉपीड हेयर, तो इसमें भी गंधारा आर्ट का कुछ आपको चीजें मिलेगी, कल्चर का मतलब पूरा आपको यहाँ पर कॉपी मिलेगा। द मेजोरिटी ऑफ क्रिएशन जो था यहाँ पर न्यूड, सेमी न्यूड आपको फीमेल्स, यक्षिणी, अप्सरा, इस तरह का एक इरोटिक पोज आपको मिलेगा, जो कि मतलब इस गंधारा और इसमें मथुरा आर्ट में यह दिखाया जाता है। तो आर्ट एंड कल्चर हम डिस्कस करेंगे, उसमें ये आपको ज्यादा पूछा जाता है, मेनली मेंस में भी ज्यादा पूछा था आर्ट एंड कल्चर। तो ये हमारा पूरा कुशाना पीरियड से था, मतलब मेनली जो फॉरेन इन्वेजन था वो था। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है आपको कौन सा, गुप्ता पीरियड। तो ये देख लेते हैं हम लोग गुप्ता पीरियड, ये भी ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर याद रखना, गुप्ता पीरियड। तो क्या करते हैं, जो गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, इसका पूरा अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो ये 319 एडी, 319 एडी से 540 एडी में आपको पूरा इसका टाइम पीरियड है। ये देखिए मगध में, जैसे मौर्यन के बाद सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जो स्ट्रॉन्ग एम्पायर था, जो डायनेस्टी था, वो कौन था, गुप्ता डायनेस्टी। लार्ज किंगडम था पूरा नॉर्दर्न इंडिया में। मौर्य इतना नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब अगर देखें तो एक लार्ज एम्पायर माना जाता है। दिस पीरियड रिफर टू एज द क्लासिकल एज और गोल्डन एज, इसको बोला जाता है एंशिएंट इंडिया, क्योंकि उस समय बहुत सारा आर्ट पर, आर्किटेक्चर पर बहुत सारा उस समय लिटरेचर किताब लिखा गया था। गुप्ता एज, जैसे आर्यभट्ट की बात करते हैं, ये सब सारा आपको गुप्ता पीरियड में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप कालिदास की बात करते हैं, तो ये सब गुप्ता पीरियड में जो महान महान जितने भी मतलब स्कॉलर्स हुए हैं, नवरत्ना की बात करेंगे, तो वो सब सारा गुप्ता एज में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए गुप्ता एज को एक इंपॉर्टेंट एज माना जाता है। दिस पीरियड रिफर्ड एज द क्लासिकल एज, हमने बात किया। ऑल्दो द गुप्ता एम्पायर वाज नॉट एज लार्ज एज द मौर्यन एम्पायर, लेकिन वो तो नॉर्थ में इसका अगर देखें पॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अगर गुप्ता एम्पायर की हम बात करें, यहाँ पर जो फाउंडर थे, जो फाउंडर की अगर बात हमने बात किया था, फाउंडर आपको याद रखना कौन था फाउंडर गुप्ता एम्पायर का, श्री गुप्ता। फिर अगर श्री गुप्ता के सन की बात करें, जो बेटा था उसका नाम था घटोत्कच, एंड ही वाज फॉलोड बाय हिज सन, उसके बेटा का नाम था चंद्रगुप्ता। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको याद रखना गुप्ता एम्पायर में, जो कि एग्जाम में मेनली आपसे पूछा जाता है। गुप्ता एम्पायर से बहुत सारा क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर अगर यहाँ पर देखें तो टाइटल का कल्चर आपको यहाँ पर दोस्तों शुरू हो गया गुप्ता एम्पायर से, तो महाराजा टाइटल आपको रखा गया था इसके द्वारा। फिर अगर इसी तरह से हम देखें, श्री गुप्ता आपने देख लिया फाउंडर था। अगर चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें, जो कि रियल फाउंडर के नाम हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट को, तो ये चंद्रगुप्ता जो फर्स्ट थे, इनका जो टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पर, तो 319 एडी टू 334 एडी, ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने टाइटल आपको अडॉप्ट किया था महाराज धीराज। तो ये चीज आपको याद रखना, टाइटल इनका। ही स्ट्रेंथेंड हिज किंगडम बाय मैट्रिमोनियन, इन्होंने मैट्रिमोनियन अलायंस बनाया। आप जानते हैं मैट्रिमोनियन अलायंस क्या होता है, जो हमने मौर्य पीरियड में भी देखा था, कि मतलब कि हर एक चीज को हड़पने से या मतलब कि लड़ाई करने से, युद्ध करने से आप मतलब राज्य को नहीं हड़प सकते, कब्जा नहीं कर सकते। तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी करते थे वो लोग, शादी करते थे, वो राज आपको क्या होता है डॉरी के रूप में, या वो खुद मतलब कि वो राज के अंदर में, कंट्रोल में, राजा के अंदर में आ जाता था। ये एक मैट्रिमोनियल अलायंस था आपको। तो अगर देखें यहाँ पावरफुल लिच्छवीज हु वेयर द रूलर ऑफ मिथिला, ही गॉट मैरिड टू द लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी, तो कुमार देवी के साथ इनका शादी हुआ था यहाँ पर। फिर अगर यहाँ पर देखें गुप्ता एरा को उन्होंने शुरू किया था 319 320 एडी तक। ही एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर मगध, साकेत, प्रयाग, ये सब पर क्या था, पूरा रूल था आपको गुप्ता एज का। जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट की बात करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ये नाम में आपको कंफ्यूज नहीं करना है। फिर अगर नेक्स्ट रूलर देखें चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद, वो कौन था, समुद्रगुप्ता। तो समुद्रगुप्ता ग्रेटेस्ट किंग माना जाता है गुप्ता एम्पायर का। अगर यहाँ पर हम देखें प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति क्या है, एक इंस्क्रिप्शन आपको जो लिखा गया है, मेनली इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है प्रयाग प्रशस्ति को, जो कि इलाहाबाद रीजन, आज के रीजन में प्रयागराज में यह आपको स्थित है, जो कि कोट पोएट किसके द्वारा लिखा गया था, हरिसेना। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है किसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया और किसके बारे में बताता है, ये पूरा गुप्ता, समुद्रगुप्ता के बारे में यहाँ बताता है। अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो गुप्ता एम्पायर का अगर देखें हम समुद्रगुप्ता के बारे में, इसको ग्रेट कंकरर बोला जाता है, महान मतलब उस समय का शासक बोला जाता है।
रूलर बोला जाता है। समुद्रगुप्ता का मिलिट्री कैंपेन्स की बात करें यहाँ पर तो इसे मतलब कि एक नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जैसे आपने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा होगा, नेपोलियन के बारे में वर्ल्ड हिस्ट्री आपने स्टडी किया होगा, उसी तरह वीए स्मिथ, ये किसके द्वारा बोला गया था इनको, नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये बोला था वीए स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? वीए स्मिथ के द्वारा। उसी तरीके से देखिए द रिफरेंस टू हिज डोमिनेशन ओवर जावा, सुमात्रा, मलाया आइलैंड्स, ये मतलब बताया जाता है इनका नेवी कितना स्ट्रांग था। इन्होंने मतलब भारत से बाहर भी इन्होंने कब्जा किया था, जैसे कि आप श्रीलंकन रीजन को देख सकते हैं, इंडोनेशिया के रीजन को देख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना, इसलिए इनको महान राजा मतलब महान शासक बोला जाता है समुद्रगुप्ता को। इसने अगर देखें तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में इसने टेरिटरी को पूरा एनॉक्स किया था, लेकिन साउथ इंडिया में इतना ज़्यादा इनका पहुँच नहीं था, इतना ज़्यादा एनेक्सेशन इन्होंने नहीं किया था। जब इनकी मतलब देहांत हुआ, व्हेन ही डाइड हिज माइटी एम्पायर बॉर्डर दैट द कुसाना ऑफ वेस्टर्न प्रोविंस एंड अवाकाटाज इन द डेक्कन प्रोविंस। उस समय क्या हुआ था, आपको कुसान भी था वेस्टर्न प्रोविंस में, अवाकाटाज जो हम लोग आगे बात करेंगे डेक्कन प्रोविंस में, उसका आपको रूल था। फिर अगर टाइटल्स की बात करें, जैसे हमने देखा था चंद्रगुप्ता फर्स्ट की तो महाराजा धीराज, उसी तरह से टाइटल इसका क्या था, कविराज। कविराज, परम भगवत, अश्वमेध, पराक्रम, ये टाइटल था, विक्रम सर्वराज, ये सब इसका टाइटल था जो आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो हमने बात किया वो आपको याद रखना है, श्रीगुप्ता मतलब जो समुद्रगुप्ता उसके बारे में आपको यहाँ पर बताता है। ये अगर नेक्स्ट हम स्लाइड में यहाँ बढ़े, मेघवर्मन द किंग ऑफ श्रीलंका, उसने क्या किया था उस समय, मेघवर्मन कौन था, श्रीलंका का किंग था। उसने एम्बेसी सेंड किया था समुद्रगुप्ता के कोर्ट में, उसने परमिशन मांगा था कि मतलब मोनेस्ट्री हम लोग वहाँ पर बिल्ड करें। मोनेस्ट्री हमने बात किया विहारास बिल्ड करें बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए बोध गया में, तो ये इसने परमिशन दिया था आपको समुद्रगुप्ता ने, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ देख सकते हैं ये टेबल जो दोस्तों आपको दिया गया, इस टेबल में क्या है कि यहाँ पर गुप्ता किंग्स और उसके टाइटल्स और उसने कौन सा जो कॉइन्स इश्यू किया था, उस कॉइन्स में मतलब उस जो मतलब जो रुपया का जो था कॉइन्स था, उस कॉइन्स में क्या चित्र था, क्या सिंबल था, वो चीज़ें कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में, जिसको महाराजा धीराज जी बोला जाता है, हमने बात किया। समुद्रगुप्ता को कविराज जी बोला जाता है यहाँ पर। फिर चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य, देवगुप्ता, ये सब का क्या है अब टाइटल है जो कि आपको टेबल में दिया गया, इसको याद कर लेना। फिर कुमार गुप्ता को आपको अश्वमेध, महेंद्र या महेंद्र सिंह बोला जाता है। स्कंद गुप्ता को विक्रमादित्य, क्रमादित्य बोला जाता है। ये सब चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया, उसने कौन सा गोल्ड कॉइन्स इशू किया था, वो चीज़ आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसी तरह से अगर देखें चंद्रगुप्ता सेकंड के बारे में, जिसको क्या बुलाते हैं यहाँ पर, विक्रमादित्य, क्या नाम से फेमस है, विक्रमादित्य नाम से फेमस है। तो ये अगर जो देवी चंद्रगुप्तम की बात करें, देवी चंद्रगुप्ता क्या है, किताब है जो कि विशाख दत्त द्वारा लिखा गया, ये एग्जाम में पूछा था, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस भी हमने बात किया था, वो भी क्या लिखा था, गया था, विशाख दत्त द्वारा लिखा गया था। तो समुद्रगुप्ता के द्वारा जो सक्सीड किया गया आपको राम गुप्ता, ही वाज द ओनली गुप्ता रूलर टू इशू कॉपर कॉइन्स। तो ये गुप्ता रूलर थे जो कि कॉपर कॉइन्स आपको यहाँ पर क्या किए थे, इशू किए थे। इसने क्या किया था, मैरी किया था कुबरनगा ऑफ द नागा डायनेस्टी, और उसके डॉटर जो कि प्रभावती गुप्ता थी, उनसे इन्होंने शादी किया था। डॉटर, हिज डॉटर प्रभावती गुप्ता, उसने क्या था, वकटक का जो रूलर था, जो हमने बात किया था डेक्कन रीजन में, रुद्रसेन टू, उसके साथ इन्होंने अपनी बेटी का शादी किया था। फिर चंद्रगुप्ता सेकंड है, उसने कंकर किया वेस्टर्न मालवा गुजरात में, जो कि उस समय कौन सा रूल करता था वहां पर, साका छत्र पर। जो स्काइथियंस की हमने बात किया था, वहां पर उस समय का रूल था रुद्रदमन थर्ड, रुद्रसेना थर्ड का। फिर उसने क्या किया, यहाँ पर विक्रमादित्य की बात करें तो ये जो सिल्वर कॉइन्स था इसने आपको इशू किया, विक्ट्री ओवर साका, जो मतलब अगर जीत हुआ साकास पर, उसने क्या किया था, यहाँ पर सिल्वर कॉइन इशू किया था। ये फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जो कि सिल्वर कॉइन इशू किया था। हमने देखा अभी गोल्डन कॉइन्स की बात की, लेकिन यहाँ पर सिल्वर कॉइन इसने इशू किया था, और इसने टाइटल्स लिया था सकड़ी एंड विक्रमादित्य, उसी पर इसने क्योंकि वहाँ पर उसने फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जो सिल्वर कॉइन्स किए थे, और इसने मतलब साका को मतलब हराया था, उसके बाद इसने टाइटल्स लिया था विक्रमादित्य। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। सेकेंड कैपिटल ये मनाया जाता, उज्जैन में इसका सेकेंड कैपिटल था। फिर मेहरौली जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कुतुब मीनार, अब दिल्ली में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है, जिसे आयरन पिलर बोला जाता है, वो आज तक उसमें जंग नहीं लगा, इस तरह से मेटल से उसको बनाया गया है। तो वो जो उसमें डिफीट जो किए थे, उसके बाद यह मेहरौली पिलर आपको बनाया गया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो कि चंद्रगुप्ता सेकंड के पीरियड में यह बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर है चंद्रगुप्ता सेकंड के बाद, वो कौन है आपको, कुमार गुप्ता। कौन सा रूलर है यहाँ पर, कुमार गुप्ता। तो अगर देखें तो ये नालंदा जो महाविहारा है, नालंदा जो यूनिवर्सिटी है, किसके द्वारा बनाया गया था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है दोस्तों बीपीएससी एग्जाम में। कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा ये नालंदा यूनिवर्सिटी आपको बनाया गया था। इसमें इतना इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर देखें तो चंद्रगुप्ता सेकंड में एक इंपॉर्टेंस क्या था आपको, नवरत्नास का कोड था, नवरत्न जिसे बोला जाता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, बहुत ही मतलब कि आपको ग्रेट स्कॉलर्स उनको माना जाता है। तो ये 9 लोगों का एक पूरा मतलब समूह था, इसको 9 रत्न मतलब 9 जेम्स नवरत्ना
बोला जाता है। किसके कोर्ट में थे ये? चंद्रगुप्ता सेकंड के कोर्ट। आप देखेंगे बहुत जगह मिलेगा, फिर आपको नवरत्न आपको अशोक ये अकबर के कोर्ट में मिलेगा, फिर अष्टदिग्गज हो गया, अष्ट प्रधान हो गया, तो ये सब सारा चीज़ आपको एग्जाम में कभी पूछा जाता है। तो कम से कम नाम जो इतने स्कॉलर्स है, ये 9 स्कॉलर्स, इनका नाम आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस इन्होंने जो किताब लिखी थी, जो लिटरेचर इन्होंने लिखा, वो लिटरेचर का ही नाम आपको याद रखना होगा। जैसे कालिदास की बात करें तो ये आपको पोइट्री बहुत सारा लिखे थे, ऋतु संहारा, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम। फिर अमर सिम्हा की बात करें तो अमर कोश जो है लेक्सिकोग्राफी जिनको बोला जाता है। धनवंतरी की बात करें तो इन्होंने किताब लिखा था मेडिसिन के बारे में। फिर वाड़ा मिहिर देखे तो इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा था। वाड़ा रुचि हो गए, घट करना हो गए, कहा प्राणाक हो गए, वेताल भट्ट हो गए, शंकु हो गए। तो ये सब 9 आपको यहाँ पर स्कॉलर्स है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन आपको इस बार दोस्तों यूपीएससी में पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट इसको भी क्या करते हैं यहाँ गलत करके आए थे। ये पूछा गया था कि चाइनीज जो पिलग्रिम्स थे, जो चाइनीज जो टूरिस्ट थे, वो मतलब चंद्रगुप्ता के कोर्ट में कौन सा चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर उसमें हर्षवर्धन के टाइम पीरियड आप जानते हैं ह्यूएन आए तो उसका भी नाम दिया गया था, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या फायान होगा। तो फायान आपको विजिट किए थे चाइनीज ट्रैवलर, जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। बीपीएससी में ये तक पूछ दिया था कि फायान इंडिया में कितना दिन रुके, समझ रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फायान कितना दिन रुके, ह्यूएन तो ये 12 साल आपको इंडिया में रुके। फिर ह्यूएन की बात करेंगे वो 15 साल रुके। तो इस तरह से छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन भी आपसे निकालकर बीपीएससी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे पता चल जाता है कि कुछ कुछ चीज़ आपको किताब में नहीं दिया जाता, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें वो चीज़ याद हो जाता है। फिर उसी तरह से नेक्स्ट देखें स्कंद गुप्ता के बारे में। तो स्कंद गुप्ता देखे तो वो मतलब बताया जाता है उस समय जो हुनाज था, हुनाज एक रूलर था, मतलब जो हुनाज जो डायनेस्टी था, हुनाज का रूलर देखे, उसने अटैक किया था 2 बार उसने अटैक किया था। एक क्रूर मतलब कि शासक माना जाता है, लेकिन उसने क्या किया था, इसने मतलब कि हराया था हुनाज को। ये भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। फिर अगर देखिए सुदर्शन लेक हमने बात किया था ना, सुदर्शन लेक हमने दिखाया कि 2-3 जो राजा थे उन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। ये भी रिपेयर कराया था, स्कंद गुप्ता के समय भी वह क्या हुआ था, रिपेयर हुआ था। तो ये आपको याद रखना है स्कंद गुप्ता के बारे में। तो गुप्ता इंपायर में इतना ही है दोस्तों। प्लस ये कंट्रीब्यूशन क्या था गुप्ता इंपायर में, अगर देखें यहाँ पर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो समय अच्छे से आप जानते हैं रूल होता था। मिलिट्री भी इसके पास बहुत ज़्यादा मजबूत था, जैसे मौर्यन में था, उसी तरह गुप्ता भी एक क्या था, एक मजबूत मतलब कि एम्पायर माना जाता है। फिर अगर देखें सेना भक्ति, ये क्या था, एक इंपॉर्टेंट टैक्स है। रिवेन्यू देखे तो लैंड रिवेन्यू सबसे ज़्यादा चीप सोर्स था उस समय, मतलब कि सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वहीं से। जुडिशियरी देखे तो सिविल क्रिमिनल लॉज आपको उस समय पूरा तरह से डिफाइन हो गया था। कॉइनस देखे तो हमने बात किया अभी गोल्ड कॉइन्स, जिसको दिनाराज बोला जाता है, ये आपको इंस्क्राइब किया। सिल्वर कॉइन जिसको रुपया बोला था, ये भी आपको उस समय शुरू हुआ था। तो ये हमारा क्या था, गुप्ता एम्पायर के बारे में था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। प्लस अगर देखें तो हुना, जैसे अभी हमने हुना से बात किया ना, जिसे मतलब स्कंद गुप्ता ने हराया था, तो ये क्या था, एक पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी से मतलब ये आता है हुना, जो आप देख सकते हैं, हर्ड ऑफ कैटल हॉर्सेज। ये मतलब एग्रीकल्चर के बारे में नहीं कुछ जानता है, लेकिन जो इस समय गुप्ता इंपायर आया था उस समय हुनाज ने क्या किया था, अटैक किया था, लेकिन उसने फिर हरा दिया। जैसे हुनाज रूलर की यहाँ पर बात करें तो तोड़ामन हो गया, उसका सन क्या मिहिरकुल, ये सब आपको इंपॉर्टेंट रूलर था। ये एक सैवाट था, मतलब सैवाट क्या मतलब जो शिव जी का पूजा करता है सैवाट, जैसे वैष्णविज्म हो गया, उसी तरह से सैवाइट है आपको। ये बुद्धिस्ट का बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फॉलोअर नहीं था। बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म जितने थे उसको परसिक्यूट करता था, मतलब बाहर भगाता। उसी समय बुद्धिज्म का आपको थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, और उसमें सैविज्म का मतलब जो हिंदुइज्म का आपको ज्यादा क्या हुआ था, फैलाव हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर वकाटाज हो गए, तो ये सब स्मॉलर रूलर जहाँ से क्वेश्चन आपको ज्यादा नहीं पूछा था। डेक्कन रीजन में ये आपको क्या करते थे उस समय, वकाटाज आपको रूल करते थे। इसका फाउंडर कम से कम याद रख लीजिएगा, कौन थे, विंध्या शक्ति आपको याद रखना। जैसे परवर सेना, तो कभी क्या होता कुछ कुछ इंपॉर्टेंट राजा का नाम देकर पूछ देता कौन से इंपायर से ये बिलोंग करते थे। रियल फाउंडर की अगर बात करें तो ये परवर सेना को ही माना जाता है। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। रुद्रसेना फर्स्ट भी किया था, इसी समुद्र गुप्ता का मतलब कि कंटेम्प्रेरी था। ये भी आपको इसी का वकटा मतलब डायनेस्टी का यह पार्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हमने ये बात किया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा जो हमने अभी डिस्कस किया। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड फेमस में क्यों है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है। अभी देखें तो बुद्धिज्म फिलोसफी उस समय बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाया जाता है। किसके द्वारा खोज किया था, यह कुमार गुप्ता फर्स्ट के द्वारा किया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ देख सकते हैं गुप्ता पीरियड में कौन सा यहाँ पर मतलब पोर्ट्स यूज किया जाता था, जैसे हमने बहरोज की यहाँ पर बात की। विच रूलिंग डायनेस्टी गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेज ग्रांड टेम्पल्स, ये किससे, गुप्ता डायनेस्टी में आपको ज़्यादा क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर अभी डिस्कस कर लिया। प्लस जो टैक्सेस है, जो भागा है, वो हम लोग आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन गुप्ता में जितना इंपॉर्टेंट जो सेक्शन था, जो टॉपिक्स था, वो हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कर बताएगा। यह पूरा आपको जो लेक्चर है वो स्काई अकेडमी 360 जो कोई यूट्यूब चैनल है प्लस हमारा ऐप भी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। एग्जाम का पूरा एग्जाम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम सबका तैयारी करवाया जाता है,
चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, प्लस ये नंबर पर आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।